वेलकम बैक। आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे साथ योर मनी में आज है हमारे खास मेहमान investonline.in के MD अभिनव एंग्लिश। लेते हैं अगला सवाल। वैभव ने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। वैभव ने पूछा है कि 5 से 7 साल के लिए 2000 रुपए की SIP करनी है, किस फंड में पैसे लगाएं? पहली बात तो ये। दूसरा ये कि फिलहाल SBI मैग्नम कॉन्ट्रा में 1000 रुपए की SIP ये उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, तो कैसा है ये फंड? उनकी एज जो है वो 25 साल है। कॉन्ट्रा फंड बेसिकली अभिनव मार्केट से हटके चलता है, मार्केट की ट्रेंड से काफी रिस्की भी है। तो 25 साल की उम्र में अगर शुरुआत आप कॉन्ट्रा फंड से कर रहे हैं तो ये कहाँ तक एक सही मूव है? देखिए, 25 साल की उम्र में आप किसी भी तरह का इक्विटी रिस्क ले सकते हैं बिकॉज यू ऑलवेज हैव ऑप्शन टू गेट बैक। हालांकि जो कॉन्ट्रा फंड है ये कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा है और SBI एक पायनियर था ये फंड लॉन्च करने में। हालांकि वो फंड ने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इनफैक्ट पिछले 8 सालों में फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, जो कॉन्ट्रेरियन कॉल से काफ़ी अच्छे चले और मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न दिया है। बट पिछले 1.5 से 2 साल में ये फंड थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया है और एक बहुत जनरल डाइवर्सिफाइड फंड की तरह इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका। इनफैक्ट इंडेक्स के ही क्लोज के उसके आसपास ही इसके रिटर्न्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई कॉन्ट्रेरियन कॉल पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो दिस फंड इज नॉट द राइट फंड टू बी इन, बिकॉज ये फंड अब उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 1.5-2 years। बिसाइड्स जो 2 फंड ये पूछ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया 25 साल की उम्र है, एज भी साइड है, तो मेरे हिसाब से 15 से 20 साल तक तो कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक लार्ज कैप और एक मिड कैप लेके चलें। और जैसा हमने पहले भी शो में डिस्कस किया, HDFC टॉप 200 फंड है, बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड है, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, बड़े सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इनका जो टाइम होराइजन है वो 5 से 7 साल का है, बहुत इसको हम लंबा तो नहीं मान के चलें। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल भी लेके चलें तो इट्स pretty long term investment, so I don't see a reason why not। ऑलराइट, तो वैभव आप जो 2000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड प्लान A को चेक कर सकते हैं और HDFC टॉप 200 फंड को भी आप देख सकते हैं। इसका चेक कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, जो आपको सूट करता है उसमें आप पैसे निवेश कीजिए। लेते हैं अगला सवाल। अजमेर से विनोद कुमार जैन हमारे साथ है। विनोद जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? मैम मेरे पास JM कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा फंड मैंने 2007 में लिया था जी, और उस समय वैल्यू 1 लाख रुपए मैंने दी थी। अभी वो करीब 55,000 चल रहा है जी। तो मैं जानना चाह रहा था कि शुड आई कीप इट और किसी दूसरी जगह उसमें स्विच कर लूं? ऑलराइट, ठीक है। 1 लाख निवेश किया था, करंट वैल्यू 56,000 के आसपास चल रही है, एज भी 57 है विनोद कुमार जी की। इस वक्त इस फंड से निकल जाना बेहतर होगा इनके लिए? JM कॉन्ट्रा फंड एक काफी अंडर परफॉर्मिंग फंड है। इनफैक्ट जैसा आप सब समझ गए होंगे अमाउंट सुन के कि ऑलमोस्ट 50% वैल्यू रह गई है। अगस्त 2007 का फंड लॉन्च है ये और लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 years में हार्डली -20% एवरेज का एनुअलाइज रिटर्न है इसका। फंड ने जब लॉन्च किया था तब करीबन 1001 करोड़ का इन्होंने कॉर्पस जमा किया था, जो आज करीबन 350 करोड़ के आसपास हो गया है। तो उस हिसाब से बिसाइड्स फंड का परफॉर्मेंस, इंटायर फंड हाउस का JM का जो इक्विटी परफॉर्मेंस है काफी लो रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको एग्जिट करना विल बी बेटर, बिकॉज काफी वॉलेटाइल फंड भी है। उस हिसाब से अगर वो इक्विटी में ही अगर रहना चाहते हैं, अगर उनको वो कन्वीनियंस है इक्विटी में रहने की, तो अगर रिलायंस ग्रोथ फंड जैसा एक भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग फंड चूज करें जिसकी 15 years की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। कम से कम उनके पैसे रिकवर होना तो स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी फिलहाल नहीं लग रहा है JM से। तो कॉन्ट्रा फंड में आपकी सलाह यही होगी कि आज के टाइम में कोई निवेश करे या फिर ना करे, बच के ही रहे? देखिए, कॉन्ट्रा जैसे इसको आप एक तरीके का थीम तो नहीं बोल सकते, बट थीमेटिक काइंड ऑफ फंड ही है, बिकॉज आप मार्केट के अगेंस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो अगर कोई व्यूअर्स जानना चाहते हैं कॉन्ट्रा, मतलब अगर सब बोल रहे हैं कि आप ऑयल में इन्वेस्ट करें तो कॉन्ट्रा जाके FMCG में इन्वेस्ट करेगा, दैट्स व्हाट कॉन्ट्रा इज। सो रिस्की ऑप्शन है, बट अगर आप 5 to 10% का एक जो आपका किटी है उसको वहां पे इन्वेस्ट करें तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बाकी 90% अगर आपके रेगुलर इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो वो कवर अप करेगा। ये 5 to 10% आपको किकर दे सकता है जो आपके रेगुलर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपके मुताबिक अभी टॉप 3 कॉन्ट्रा फंड अगर आप बता सके हमें जिनको निवेश करना है? जैसे अब आप बता रहे हैं कि SBI कॉन्ट्रा की बात करी, JM कॉन्ट्रा की बात करी। JM कॉन्ट्रा फिर भी BSE 500 से लिंक्ड है, बट फिर भी अगर आप फंड की अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप स्ट्रेटेजी देखें तो वो भी काफी कॉन्ट्रा से हटके हो गया, डायरेक्ट डाइवर्सिफाइड फंड हो गया है।
कंपैरेटिवली DBS 16 का एक कॉन्ट्रा फंड है, वो भी इन दोनों फंड से तो काफी बेटर परफॉर्मिंग है, पर कॉन्ट्रा कंसेप्ट इज गॉन फ्रॉम दिस फंड फॉर सम रीजन। और रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम नॉर्मली देखें तो इसमें? सी कॉन्ट्रा फंड्स स्वाति एवरेज मार्केट्स में इन्होंने जब परफॉर्मेंस दी है तो इंडेक्स से ऑलमोस्ट 50 to 60% ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। अच्छा। बट बिकॉज ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं, फंड को भी So what went wrong with this contra fund actually? See, there's nothing wrong in contra funds. The problem is the fund manager should have the conviction to invest contrary into the markets. When the entire world is saying कि आप FMCG में इन्वेस्ट करें, IT में इन्वेस्ट करें, आप बोले नहीं मैं ये दोनों सेक्टर छोड़ के कोई थर्ड सेक्टर में जाऊंगा. So there's a lot of conviction required to do it. When JM Contra Fund was launched, it was with Sandeep Sabarwal's name, जो काफी जाने माने फंड मैनेजर थे उनके. अब ये फंड वो मैनेज नहीं कर रहे हैं. तो उसी और जो उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज से काफी वर्क भी किए पास में, तो लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट किया उसमें. बट नाउ दे हैव बर्न द फिंगर्स बैडली. सो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. और बुढ़ापे के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या बेहतर होगा, म्यूचुअल फंड या पेंशन प्लान, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.